स्थान। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव सीतापुर। मुख्य पात्र रामू, एक मेहनती लेकिन गरीब किसान सीता, रामू की पत्नी गुड्डी, रामू की 10 साल की बेटी बीरबल, गांव का मुखिया। गांव वाले अलग अलग किरदार जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रारंभ। गांव सीतापुर में सुबह का सूरज उगता है। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों में काम करते लोग, सब कुछ बहुत शांत लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। रामू, एक गरीब किसान, सुबह सुबह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से निकलता है। उसके पास केवल आधा एकड़ जमीन है और उस पर भी फसल कम होती है। पत्नी सीता चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही होती है और बेटी गुड्डी स्कूल जाने को तैयार हो रही है। रामू सीता से गुड्डी को पढ़ाना है, लेकिन किताबें भी पुरानी हो गई हैं। कल मास्टर जी कह रहे थे नई किताबें जरूरी हैं। सीता, कुछ दिन और इंतजार कर लो, शायद इस बार बारिश ठीक हो जाए। संघर्ष। गांव में सूखा पड़ता है। पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कई किसान कर्ज में डूब जाते हैं और रामू भी परेशान हो जाता है, पर वह हार नहीं मानता। रामू गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है, हमें साथ मिलकर कुछ करना होगा। हम अगर एक दूसरे का सहारा बने तो कुछ भी असंभव नहीं। मुखिया बीरबल पहले हंसता है, लेकिन जब रामू सुझाव देता है कि गांव के लोग मिलकर एक तालाब खुदवाएं ताकि पानी का भंडारण हो सके, तो सब सोच में पड़ जाते हैं। संकल्प। रामू अपने खेत को खोदने के लिए तैयार होता है। पहले अकेला शुरू करता है, फिर उसकी पत्नी और गुड्डी भी साथ जुड़ती हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगते हैं। तालाब खुदने लगता है। किसी के पास फावड़ा है, कोई पानी पिलाता है, कोई खाना लाता है। गांव के एक बुजुर्ग, रामू ने हमें रास्ता दिखा दिया। गरीबी तो हमारे हालात हैं, लेकिन सोच अमीर होनी चाहिए। परिणाम। कुछ ही महीनों में गांव में तालाब बन जाता है। पहली बारिश होती है और तालाब भर जाता है। खेतों में हरियाली लौट आती है। रामू के खेत में भी अब अच्छी फसल होती है। वह गुड्डी को नई किताबें दिलाता है और स्कूल भेजता है। गांव में अब हर कोई मिलजुल कर काम करता है। बीरबल मुखिया रहकर भी रामू का सम्मान करता है। बीरबल रामू से, गरीब तो तू सिर्फ पैसों से था, सोच से तू पूरे गांव का रहनुमा है। समाप्ति। गांव में एक छोटा सा उत्सव होता है। तालाब के किनारे दिए जलाए जाते हैं। रामू की झोपड़ी से रोशनी बाहर तक फैलती है। गुड्डी कहानी का अंत करते हुए, पापा कहते हैं, जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। हमने अपना रास्ता खुद बनाया।